हेलो, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से जो यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के जो एग्ज़ाम अपकमिंग मंथ्स में आने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ये पीवाईक्यू सीरीज आपको दोनों स्टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बिना पीवाईक्यूज़ के आप क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाएंगे प्रॉपरली कि किस तरह से, किस भाषा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस भाषा में उनका जवाब देना है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आज पॉलिटी के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी के जो भी पीवाईक्यूज आ रखे हैं उन पे हम 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपका रिव्यू होगा, जो भी आपका फीडबैक होगा, उसको आप बहुत ही ईमानदारी से दीजिएगा, ताकि हमें एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में आगे बढ़े उस फीडबैक के साथ। तो चलिए अपनी पॉलिटी की इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट इज फंक्शन एंड रिलेटेड कमेटी। इसमें एक जो टॉपिक रहता है एवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम अभी नहीं कर रहे हैं। जिसमें एक्ट आते हैं उसको बाद में करेंगे, क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं और वो थोड़ा ट्रिकी भी रहता है कि कौन से एक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसको आप सबसे बाद में कीजिएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ चांसेस गलत होने के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल है कि क्या है क्या नहीं है, हम इसको 1-to-1 डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप है आपके सामने, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता, परामर्श का मतलब होता है एडवाइजरी। ठीक है, एडवाइजर कौन था? तो ये तो सिंपल है ना, सबको पता है कि कौन थे, बीएन राव साहब थे, बीएन राव। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पास पॉली लेक्चरर 2021 का। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री बी एन राव थे। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सज्जन सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा बी एन राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष थे। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? अभी देखा भी तो है हमने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर ये आगे इस क्वेश्चन में टाइमलाइन बोल रहे हैं कि कौन सा घटना कब घट रही है, इसको आपको थोड़ा आंसर करना है। ठीक है, ये आपका नर्सिंग स्टाफ 2021 का क्वेश्चन है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, तो आपको पता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो तो 9 दिसंबर 1946 को बैठती है। भारतीय संविधान के लागू होने की जो तारीख है, भारत का संविधान कब लागू होता है, तो ये सिंपल है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान पारित हुआ, ये सिंपल है, 26 नवंबर 1949। और प्रारूप समिति की नियुक्ति, दैट मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 29 अगस्त 1947 को बैठती है। तो ये एक कालक्रम है इसका, जिसके अनुसार आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अब आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको ना बेसिक से लेकर के एडवांस तक अपने आप को चेक करना है, और साथ में जो भी डेट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, उसको आपको एक बार जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, संविधान सभा के बारे में जो भी कथन दिया हुआ है इसमें वो सही बोल रहा है। सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। ठीक है, मनोनीत तो नहीं किए गए थे, उसमें इलेक्शन भी किया गया था। ठीक है, और वो भी सभी बोल रहे हैं, तो गलत। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, अभी देखा ना, इलेक्शन भी था। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, यस। सभी सदस्य जनता द्वारा नहीं थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? ये यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, तो अंतिम तिथि आपको पता होना चाहिए, आपका है 24 जनवरी 1950।
जस्ट वेट। नेक्स्ट, भारत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया है और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, तो जो 46 में कैबिनेट मिशन आया था उसके आधार पर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका गठन किया गया है। तो देखो क्वेश्चन ये अच्छा खासा है, नंबर ऑफ पूछा गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो ये जो कैबिनेट मिशन था उसमें मंत्री परिषद की बात कर रहा है कि कैबिनेट मिशन ने जो सरकार गठित की थी इंडिया में, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था। ठीक है, तो उसमें टोटल कितने सदस्य थे सरकार में? तो 14 सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ पर ना ये डेट आप याद रख लेना कि इसकी प्रथम अंतरिम सरकार की जो डेट है उसकी घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया एकात्मक सरकार, दैट मीन सिंगल सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संगठनात्मक सरकार, कमजोर केंद्र सहित संगठनात्मक सरकार, संगठनात्मक दैट मीन्स फेडरलिज्म सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। ठीक है, तो यहाँ पर सी है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? ठीक है, संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संवैधानिक निर्मात्री सभा में नहीं हुआ? ठीक है, तो लिबरल पार्टी है। मतलब संविधान सभा में जो सदस्य चुनकर आए थे उनमें से कौन सा पार्टी नहीं था? तो लिबरल पार्टी का कोई भी सदस्य उसमें नहीं था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन फर्स्ट डे की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीधा आंसर है सचिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। प्रांतीय है ना, प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहा हूं। तो ये जितनी भी कमेटियां हैं एक बार इनको आपको देखना पड़ेगा कि नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन, राज्यों के लिए समझौता जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ पटेल। और इसमें कुछ उप समितियां भी थी जो कि मूल अधिकार उप समिति थी जेपी कृपलानी, अल्पसंख्यक एससी मुखर्जी, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये तो अभी हमने पीछे भी पढ़ के आए, बी एन राव सलाहकार। झंडा समिति, तो झंडा समिति में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखना। और 22 जुलाई 1947 को पेंगाली वेंकैया, ये थोड़ा ध्यान रखना नाम, द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई। ठीक है, क्योंकि डेट पे भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अभी कमेटी देखी है ना, तो यहां पर ध्यान रखना। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब होता है कब अडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946।
1947। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, देखो ये डेट है, तो डेट्स पे आपको लगातार क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो आपको ये तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? एक स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये तो केसी वेयर का है, सीधा आंसर है इसका। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था 2024 का जो यूपी पीसीएस प्री हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था कि अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलापन, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भारत का संविधान न तो इजिली अमेंड हो सकता है और न इजिली इसको आप मतलब इजिली इसको अमेंड भी कर सकते हैं और इजिली इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता है। तो ये बात बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बोल रहा हो कि एम मुंशी संविधान सभा का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ठीक है, हाँ ये तो थे मुंशी साहब। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, यस। बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट है 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्कृति की गई, यस। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, नो। कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन का स्टेटमेंट है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बात कही थी। निम्न में से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो ये तो सिंपल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इसके कानून मंत्री थे। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो तृतीय वाचन है 14 नवंबर 1949 में। संविधान पर विदेशी प्रभाव, दैट मीन्स कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमने फॉरेन से लिए गए हैं। ठीक है, तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यूनियन दैट मीन्स कनाडा। ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट आपका सरदार पटेल का है। यूपी पीएससी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? डीपीएस की वो बात कर रहा है, तो डीपीएस तो सीधा हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना क्वेश्चन में। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लीजिएगा। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। राज्य की नीति निर्देशक हमने आयरलैंड से लिया है। केंद्र की अवशेष शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं, आपातकालीन शक्तियां जर्मन। ठीक है, तो जो केंद्र की अवशेष शक्तियां वो तो हमने कनाडा से ली है ना। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखो अवशेष शक्तियां। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार तो यूएसए से, अभी ये आया भी है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता सॉवर्निटी है, धर्म पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है, बट यूनियन संघीय नहीं है। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा डी। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती सूची हमने तो ऑस्ट्रेलिया से ली है, तो यहाँ तो सीधे आंसर आ रहे हैं समवर्ती सूची। देखो लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूएसए में, यूके में, भारत और यूएसए दोनों में। डी है, क्योंकि हमने जो ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ये भी हमने खुद यूएसए से लिया है।
ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू कौन कौन से आर्टिकल में आता है? 13, 32 और 226। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज हमारे रूल से हैं, ठीक है। भाग 4A में है, यस। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन था, और इसमें इसको आर्टिकल 51A के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है। ओरिजिनली इसमें 10 ड्यूटी थी, लेकिन जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2002 में, उसमें 11वां ड्यूटी भी जोड़ा गया, जिसके अंदर जोड़ा गया था कि 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, 5 से 14, ये प्रत्येक माता पिता का दायित्व है कि वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा में जोड़े, स्कूल भेजे, मतलब सिंपल है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त व्याख्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? उदर्त का मतलब लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है, तो सिंपल आपसे कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, दो चीजें आती हैं आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो कानून का जो समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन जो होगा, वो हमने यूएसए से लिया है, और जो यहाँ पर लिखा है ना, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। दो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, ठीक है। चलो, विधि के समक्ष समानता अभी देखा है हमने, विधि का समान संरक्षण ये भी देखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर दो भी पता है तो शायद आंसर निकल जाए। देखें, समक्ष समानता हमने कहां से दिया है? ब्रिटिश। संरक्षण, प्रोटेक्शन, हमने यूएसए से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास बी, तो 134, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंध नहीं है? यहाँ पर वो मैच द फॉलोइंग कराने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। कनाडा के संविधान से हमने यूनियन शब्द लिया, ये तो बात सही है। अमेरिकन संविधान से हमने क्या लिया? न्यायिक, जुडिशियल रिव्यू लिया है। ब्रिटिश से संसदीय व्यवस्था ली है। ऑस्ट्रेलियन संविधान में संविधान की जो प्रक्रिया है बदलने की, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, न कि ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो सिंपल, हम अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो है नहीं, तो ये कनाडिया जो आपके पास कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये दोनों यहां से लिए गए हैं, बी, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपके पास संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व, ठीक है। तो आज हम इसमें यहीं तक ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है, उसको भी आपको कंप्लीट देखना है। कम स्पीड से रहेंगे और प्रॉपर वे में इसको करेंगे। अभी समय है, घबराना नहीं है, तो धीरे धीरे आपने अगर हल्का पुल्का भी पढ़ा है तो ये काम बन जाएगा। बस PYQs को एक बार अच्छे से पॉज कर करके वीडियो को देख लीजिएगा, कहाँ पर क्या अपडेशन है, ताकि आपको जब एग्जाम में आप बैठें तो वो कॉन्फिडेंस आपके सामने हो कि हाँ, मैंने एटलीस्ट PYQs अच्छे से किए हुए हैं, और अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इजीली टेकेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से कंटिन्यू कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन भी तभी आएगा जब आप इस वीडियो पर अच्छे व्यू देंगे, अच्छे रिव्यू देंगे, अच्छे कमेंट देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।